तो इसको जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो प्रोडक्शन था एस एस लेफ्ट एस राइट और एप्सिलॉन जो था वो जब हम उसको बार बार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको एक पैटर्न मिल रहा है। वो पैटर्न क्या है देखिए, पहले एप्सिलॉन एक्सेप्ट हुआ, फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट हुआ, फिर अगर ध्यान से फोकस करोगे बच्चे तो एस को जो रोकना है आपको, एस को कैसे रोक सकते हो आप, एस को कैसे रोक सकते हो आप, सिर्फ एप्सिलॉन पुट करके। तो जब मैं यहाँ पे फिर यहीं पे तीन ऑप्शन आएंगे, सर याले एस पे क्यों आया, यहाँ पे भी आ जाओ, किसी पे भी आ जाओ बच्चे, इस पे आ जाओ। चलो देखो याले की मैं बात करता हूँ, इस एस की मैं बात करूँ तो इस एस के पास फिर तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन के लिए मैंने तीनों को बता दिया। पहला आया एस एस, तो ये लेफ्ट है, ये एस टी है लिखा एस एस राइट। सेकंड वाले में लेफ्ट से स्टार्ट किया, फिर लेफ्ट एस राइट राइट, फिर एप्सिलॉन रखा तो एप्सिलॉन और एस। देखो सर एप्सिलॉन एस आ गया, ठीक है एस आ गया। अब इस एस के लिए भी मेरे पास तीन ऑप्शन है। कौन से तीन ऑप्शन है बच्चे, ठीक है वही तीन ऑप्शन। पहला ये लेफ्ट राइट एस एस, लेफ्ट राइट इस एस की जगह, फिर लेफ्ट एस राइट, और इस आखिरी में लेफ्ट लेफ्ट। तो देखो ध्यान से देखोगे तो ये लेफ्ट लेफ्ट फिर जनरेट हो गया, आपको क्या जनरेट हो गया बच्चे, लेफ्ट लेफ्ट जनरेट हो गया, ठीक है। तो इसको अगर फोकस करोगे तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जब आप ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ऐसी ग्रामर है जो जितने लेफ्ट ब्रैकेट है उतने ही राइट ब्रैकेट को जनरेट कर रही है। मतलब ये पैरेंथेसिस ग्रामर है, ये पर पैरेंथेसिस मतलब जितने भी लेफ्ट जनरेट होंगे, जैसे देखो ये एक जनरेट हुआ, एक क्लोज हुआ, एक जनरेट हुआ, एक क्लोज हुआ, ये भी चल जाएगा, एक जनरेट हुआ, एक क्लोज हुआ, ये भी चल जाएगा। सर इसके अंदर बिल्कुल, इसके अंदर भी कितने भी चल जाएंगे, वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या करता है कि जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतने पूरे के पूरे ब्रैकेट हमारे क्लोज भी होंगे। तो ये ग्रामर क्या बता रही है बेटा हमें, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये जो ग्रामर हमें दी गई है इसमें तीन प्रोडक्शन है, 1 2 3, ठीक है। इसका वेरिएबल एक है एस है, इसकी जो टर्मिनल सिंबल्स है वो क्या है, लेफ्ट है राइट है और एप्सिलॉन है, लेफ्ट राइट एंड एप्सिलॉन है। प्रोडक्शन आपको गिवन है, एस जो है वो आपका स्टार्टिंग वेरिएबल। तीन ऑप्शन थे, तीन प्रोडक्शन थे, तीनों स्टार्टिंग वेरिएबल थे, तीनों मैंने लिखा एस प्रोड्यूसेस एस एस, एस प्रोड्यूसेस लेफ्ट राइट एस, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, ठीक है। इसके बाद हमने ड्राइव करने की कोशिश की कौन सी टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। तो एस के लिए हमने तीनों ऑप्शन रखा, यहाँ पे भी एस के लिए तीनों ऑप्शन रखा। यहाँ पे हमने देखा कि ये टर्मिनल स्ट्रिंग ही है, ये टर्मिनल स्ट्रिंग किसकी है, एप्सिलॉन की है। तो ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है, सबसे पहले एप्सिलॉन जनरेट कर रही है। फिर हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है। सब्स्टिट्यूशन किया यहाँ पे तो देखा कि यहाँ पे भी ये एस आया, ठीक है। इस एस की जगह रखा तो ओपन और क्लोज ब्रैकेट आ गया। यहाँ रखेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे मतलब 1 2 3 4, 4 ओपन हुए हैं तो 4 क्लोज भी होने वाले हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्रामर आपकी काम कर रही है। तो मैंने अभी आपको बताया बेटा कि अब इसको अगर हमें लिखना है कि इसका क्या जनरेशन होगा, मतलब इसका अगर हमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है कि ग्रामर कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, जनरेट कर रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कोई ना कोई एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और ये ग्रामर क्या है, ये ग्रामर सिर्फ कहती है कि जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतने ब्रैकेट क्लोज होंगे, जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतने ब्रैकेट क्लोज होंगे। ये ब्रैकेट ओपन, देखो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस ग्रामर है ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, अब चेक कर लो, कोई भी चेक कर ले, ये ग्रामर जनरेट होगी। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ग्रामर क्या जनरेट कर रही है। ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं आता, हमारे पास आरजीबी के सिलेबस में भी जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो क्या रहेगा, एक ग्रामर दे दी जाएगी, एक स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स दे दी जाएगी। आपसे पूछेगा कि ये ग्रामर क्या उस स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल को जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन हम अटेंड करने वाले, ध्यान से देखेंगे। ग्रामर यही है, कॉमन ग्रामर है हमारी, ठीक है। मैं आपको अभी हमने देखा कि ये जो ग्रामर है बैलेंस पैरेंथेसिस ग्रामर है, इसको नोट कर ले बेटा इस ग्रामर को। ये बैलेंस पैरेंथेसिस ग्रामर है। आपके पास एक स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू मतलब स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल। ये स्ट्रिंग क्या दी गई है कि आपको स्ट्रिंग दी गई है ना, जो स्ट्रिंग होगी मैं कोशिश करूंगा कि वो इसी की लैंग्वेज की हो। लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग होती है, ठीक है। जो लैंग्वेज ये ग्रामर जनरेट कर रही है उसी की एक स्ट्रिंग दूंगा और हम चेक करेंगे कि वो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे, छोटी सी लेंगे। ठीक है, सिंपल है सर, ये समझ ही नहीं आ रही स्ट्रिंग मैंने आपको बताया है। यहाँ पे टर्मिनल स्ट्रिंग जो है, टर्मिनल क्या क्या है, लेफ्ट है राइट है और एप्सिलॉन है।
तो ये ग्रामर है मेरी, ये स्ट्रिंग है मेरी, मुझे चेक करना है कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट हो रही है कि नहीं। आपको नहीं समझ में आएगा तो एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, आपको ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पे लिखा एस प्रोड्यूसेस ए बी, ठीक है, ए ने जनरेट किया ए, बी ने जनरेट किया बी। अब इस ग्रामर को अगर ध्यान से फोकस करोगे बेटा तो ग्रामर क्या जनरेट कर रही है, आपको कुछ नहीं पता होता है। आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग वेरिएबल से। स्टार्टिंग वेरिएबल के राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी। चेक करो ये टर्मिनल स्ट्रिंग है क्या, नहीं है सर। यहाँ पे वेरिएबल आ गया तो वेरिएबल को देखो कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है क्या, है। यहाँ पे तो एक ही एक दिया हुआ है, ए क्या जनरेट कर रहा है, ए, तो इस ए को रिप्लेस करोगे किससे, ए से। एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ मैं। फिर ये बी आया, बी को देखो ये स्ट्रिंग जो है ये टर्मिनल स्ट्रिंग है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी आया हुआ है। तो इस बी को रिप्लेस करोगे किससे, रिप्लेस करोगे उसके राइट हैंड साइड से। तो ये ए और यहाँ पे बी। अभी चेक करो ये टर्मिनल स्ट्रिंग है कि बिल्कुल सही है। तो ये कौन सी टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, ए बी। क्या ये ग्रामर ए बी के अलावा कुछ जनरेट कर रही है क्या, नहीं कर रही, मुझे नहीं पता कर रही है कि नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बेटा चेक करो ए जनरेट कर रही है क्या, ये ग्रामर ए जनरेट कर रही है क्या। तो आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग वेरिएबल से, ठीक है। आपको पहला ए चाहिए, तो आप देखें कि इस ए के पास ऐसे कोई प्रोडक्शन है क्या जो ए से जनरेट स्टार्ट हो रहा है। हाँ सर ये प्रोडक्शन है, तो इसको रिप्लेस कर दिया आपने ए से। ये आपको साथ में लिखना है बेटा, कभी आप ऐसे तोड़ नहीं सकते, ये तो पूरी स्ट्रिंग है ना, ये ए भी कंप्लीट स्ट्रिंग है, उसमें ए को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया स्मॉल ए से, तो बी उसके साथ में रहेगा। अब बी के लिए देखो यहाँ पे ए चाहिए मुझे, पर बी जो है वो जनरेट क्या कर रहा है, स्मॉल बी कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट कर सकता है वो बी, ए बी जनरेट कर सकता है। ए हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये स्ट्रिंग इसकी ग्रामर से जनरेट नहीं हो रही। समझ में आ गया। वैसे ही ये क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, एक ग्रामर गिवन है आपके पास, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ग्रामर है क्या वो इस स्ट्रिंग को जनरेट कर रही है क्या। आपके पास क्या काम है, चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे बेटा, स्ट्रिंग देख के चेक करते हैं, स्ट्रिंग देख के चेक करते हैं मतलब ध्यान से देखो, मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर मान लीजिए मैंने पहला ऑप्शन ले लिया एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, तो ये ग्रामर सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन जनरेट कर रही है। तो मुझे चेक क्या करना है, ये स्ट्रिंग चेक करनी है। तो मैं कह दूं कि नहीं सर ये जनरेट नहीं हो रही, नहीं बेटा अभी इसलिए नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस और अवेलेबल है। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये ऑप्शन पहले हम स्टार्टिंग में ये ऑप्शन नहीं लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेना है तो इसको क्रॉस कर दिया हमने, ठीक है। सेकंड देखें, सेकंड सर येलो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें हम, क्योंकि तीनों के तीनों स्टार्टिंग वेरिएबल है बच्चे, तीनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। एक मिनट फिर ब्लर हो गया। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन थे, क्योंकि तीनों के तीनों स्टार्टिंग वेरिएबल है तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एस प्रोड्यूसर एप्सिलॉन से स्टार्ट किया, तो ये जो मुझे डिजायर्ड स्ट्रिंग है कि जिसे मुझे चेक करना है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं सर ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि मेरे पास तीन प्रोडक्शन है स्टार्टिंग वेरिएबल से, तो पहले से नहीं हो रहा हटा दो, मत होने दो, दूसरे को चेक करता हूँ। अब दो, ये दो अवेलेबल है, चलो मान लो मैंने इसको ले लिया, लेफ्ट एस एंड राइट। अब मैंने ध्यान से मैच किया तो सर ये लेफ्ट से लेफ्ट तो मैच हो रहा है, राइट से राइट भी मैच हो रहा है, ठीक है सर, ये हम ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लेफ्ट को लेफ्ट रहने दो, ये एस को एस रहने दो। अब इस एस के पास फिर तीन ऑप्शन आ गए आपके पास, एप्सिलॉन रख दोगे तो सिर्फ लेफ्ट राइट आ जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें। ये रखोगे तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला सेकंड ऑप्शन रखता हूँ तो ये इसको क्लोज कर देगा, दो ओपन कर देगा, जबकि यहाँ पे एक ओपन है दूसरा क्लोज है, एक ओपन है दूसरा क्लोज है। तो सर इसको नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम टर्मिनल के हिसाब से रखेंगे। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, एसएस रखने का, तो चलो मैंने एसएस रख दिया, ठीक है, एसएस रख दिया, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, इस एस की बात करता हूँ मैं। इस एस के पास फिर तीन ऑप्शन है, अगर एप्सिलॉन रख दूंगा तो वो वापस वही वाला आ जाएगा, अगर ये रखता हूँ तो फिर दो चीज ओपन हो जाएगी, तो मुझे रखना फिर एसएस है। तो कितनी बार एसएस रखूंगा तो ये क्लियर हो रहा है कि ये इससे भी जनरेट नहीं होने वाली। क्यों नहीं जनरेट होने वाली बेटा, पर आपको पता है कि ये जनरेट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये ग्रामर जो है वो बैलेंस पैरेंथेसिस ग्रामर है, तो बार बार इससे जनरेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस एस के लिए मैं अगर एप्सिलॉन रखूंगा तो ये दोनों आ जाएगा, फिर अगर ये रखूंगा तो ये दोनों फिर ओपन हो जाएगा, और फिर एसएस करूंगा तो एसएस 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 कितना लंबा होगा, तो ये प्रोडक्शन से भी मेरा काम नहीं बन रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है और आपको पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा
लास्ट ऑप्शन क्या बचा बेटा मेरे पास कि मैं ग्रामर को जो है वो इससे स्टार्ट करूं। ठीक है, एस जनरेट्स एस एस कैसे करने वाले हैं सर, देखते हैं। इस एस की जगह मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो एस एस ना रख के मैं सेकंड वाला रखता हूं, और ये एस पहले से, ठीक है, ये एस पहले से। अब इस एस के लिए मैं रखता हूं आपके लिए, इस एस के लिए मैं रख देता हूं एप्सिलॉन, तो ये हो गया लेफ्ट। आगे समझ में क्या किया मैंने, एस जनरेट्स एस एस किया पहले बेटा, फिर इस एस की जगह मैंने सेकंड वाला प्रोडक्शन रखा, फिर एस की जगह एप्सिलॉन रख दिया, ठीक है। अब इस एस की बात करता हूं, तो ये तो मुझे मिल गया, देखो ये 2 सिंबल मिल गया मुझे। अब इसको देखना है, तो इस एस के लिए मेरे पास 3 प्रोडक्शन है, एस रखने से कोई मतलब नहीं है, इसको रखता हूं मैं। तो इस एस को रिप्लेस किया मैंने लेफ्ट एस और राइट से, देखो ये भी मिल गया, ये एज इट इज रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। इस एस के लिए फिर 3 ऑप्शन है, फिर मुझे डबल ओपन चाहिए, तो फिर मैं किसको रखने वाला हूं, अब इस एस की जगह एप्सिलॉन रखूंगा। जनरेट हो गया, जनरेट हो गया। नहीं भी समझ में आया चिंता नहीं करना, एक क्वेश्चन और करेंगे, पर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, तो हमें हर एक ऑप्शन को चूज करना जरूरी था, और चेक करना था कि वो जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, रिप्लाई करें। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो सर ये जनरेट करने का कोई मेथड है क्या, हाँ बिल्कुल मेथड है। हम ऐसा रैंडमली किसी भी वेरिएबल को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ध्यान से देखिए आप इसको, ठीक है। राइट हैंड स्ट्रिंग की मैं अगर बात करता हूँ, ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसको ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा एस प्रोड्यूसेस, ध्यान से देखिए बच्चे, है ना, एस जनरेट स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। मान लीजिए ये किसी ग्रामर का प्रोडक्शन था, समझने की कोशिश करिए, ये किसी ग्रामर का प्रोडक्शन था, क्या ग्रामर है वो अभी छोड़ दो। इस ग्रामर के प्रोडक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये राइट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है, मैं बार बार इसको वर्ड यूज करता हूँ बेटा स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में आपको टर्मिनल भी दिख रहे हैं। टर्मिनल क्या है, जो इतने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं ए और बी, और जितने कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं वो क्या हमारे वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, है ना। कंफ्यूज हो रहे हो तो स्मॉल ए और बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 0 और 1 से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनल क्या है मेरे 0 और 1 है, और वेरिएबल क्या है बेटा, एस तो रहेगा ही लेफ्ट हैंड साइड, और ए बी। अब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टर्मिनल भी है और वेरिएबल भी है। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, देखो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, आप किसी भी वेरिएबल को कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। पर हम फॉलो क्या करेंगे, हम 2 मेथड फॉलो करेंगे। एक करेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, इसको डेरिवेशन बोलते हैं, ये हमने ड्राइव किया है। क्या किया बेटा, हमने इसको ड्राइव किया है, किया ना, स्टार्टिंग वेरिएबल से लेके टर्मिनल स्ट्रिंग को क्या किया हमने, ड्राइव किया है। कैसे ड्राइव किया, हर बार हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे थे उसके राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन से। फिर से कह देता हूँ, ये स्टार्टिंग वेरिएबल से लेके मैंने टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव किया है। कैसे ड्राइव किया है, हर बार मैं वेरिएबल जब भी मुझे मिल रहा था, तो मैं उसके राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन से उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा था, और फाइनली मुझे क्या मिला, टर्मिनल स्ट्रिंग मिली, ठीक है। फिर नेटवर्क गया, हो सकता है आपको गड़बड़ होगा, 2 मिनट रुके। तो मुझे स्टार्टिंग वेरिएबल से टर्मिनल स्ट्रिंग तक जाना है, तो मुझे बहुत सारी जगह पे वेरिएबल जब भी मिलेंगे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, उसके राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन से। तो मैं 2 मेथड चूज करता हूँ, ठीक है, वो बेस्ट है। एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करूंगा मैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन क्यों, क्योंकि मैं स्टार्टिंग वेरिएबल से टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव करने चाहता हूँ। और सेकंड मेथड मैं यूज करने वाला हूँ राइट मोस्ट डेरिवेशन। कौन सा यूज करने वाले हैं बेटा, राइट मोस्ट डेरिवेशन। क्या है देखें इसको, शॉर्ट में इसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को हम एलएमडी भी बोलते हैं, एलएमडी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और राइट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को मैं एलएमडी भी कहते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और राइट मोस्ट डेरिवेशन को हम आरएमडी भी कहते हैं। क्या कहलाता है बेटा, ये आरएमडी, राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। क्या होता है देखें, देखिए ध्यान से क्या होता है ना, इस पूरी स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की जब हम बात करेंगे, तो हम हर बार पूरी गिवन स्ट्रिंग में जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा उसको रिप्लेस करेंगे। उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अभी समझने के लिए आप समझ लीजिए, ये इसको मैं ग्रामर कंप्लीट कर देता हूँ। ए जो है वो जनरेट कर रहा है 0, और बी जो है वो जनरेट कर रहा है किसको, 1।
ए जो है वो 0 जनरेट करता है, बी जो है वो 1 जनरेट करता है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ड्राइव करना कि ये ग्रामर क्या ड्राइव कर रही है, कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर रही है। मैं यूज कर रहा हूँ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहता है कि आप स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग वेरिएबल से। मैंने स्टार्ट किया एस जनरेट्स 0 a b 1 a b। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए इसमें, इस पूरी राइट हैंड साइड स्ट्रिंग में आप चेक करें कि लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, इसको मैं पूरा लेफ्ट मोस्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट, ये पूरी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को ध्यान से देख रहा हूं मैं लेफ्ट साइड से। तो पहला सिंबल क्या है 0, और 0 क्या है मेरा टर्मिनल है। मुझे फोकस किस पे करना है बेटा, वेरिएबल पे करना है। पहला लेफ्ट मोस्ट मतलब जो पहला लेफ्ट वेरिएबल मुझे मिलेगा उस पर फोकस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला टर्मिनल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ा, फिर क्या मिला, ए मिला। तो ध्यान से देखो, ए जो है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, क्योंकि इससे पहले तो टर्मिनल है। तो पूरी स्ट्रिंग में राइट हैंड साइड की पूरी स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है, ए है। तो मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा उसको रिप्लेस करूंगा किससे, उसके प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 0 तो 0 रहेगा, इस ए की जगह क्या आएगा, उसका प्रोडक्शन। उसका प्रोडक्शन क्या है 0। फिर क्या आया b 1 a b। ठीक है, मैं चाहता तो किसी भी वेरिएबल को कभी भी रिप्लेस कर सकता हूँ, बट मैं आपको मेथड कौन सा बता रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। फिर से आते हैं, इस पूरी स्ट्रिंग को मैं जब ध्यान से देखता हूँ तो ये पूरी स्ट्रिंग अभी भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, इसमें वेरिएबल भी प्रेजेंट है। तो मैं रिप्लेस किसको करूंगा, वेरिएबल को। कौन से वेरिएबल को बेटा, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को। तो मैं जब ध्यान से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ देखना, जब मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ देखना, तो ये लेफ्ट मोस्ट जो सिंबल है ये क्या है, टर्मिनल है। तो मुझे क्या ढूंढना है, वेरिएबल, तो इसको इग्नोर करूंगा। फिर नेक्स्ट सिंबल पे गया, नेक्स्ट सिंबल क्या है बेटा, टर्मिनल, तो इसको भी इग्नोर करूंगा। फिर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा मिला मुझे, बी मिला। इस पूरी स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है, बी है। तो इस बी को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, उसके प्रोडक्शन से। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0 0 1 1 a b। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग है, क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, ये टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है। तो मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की जब बात करूंगा तो मैं लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करूंगा। मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, ये लेफ्ट ऐसे रीड करते हैं ना हम बुक भी या वर्ड्स को भी ऐसे रीड करते हैं। तो ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है। सर ये तो बहुत दूर है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है। इसको रिप्लेस करूंगा किससे, उसके टर्मिनल से। तो किसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, जिसको रिप्लेस कर रहा हूँ उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। 0 0 1 1 एक ही क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा बी। अब ध्यान से देखोगे तो ये टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अभी वेरिएबल दिया हुआ है। मुझे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल देखना है कौन सा है, तो मैं कहाँ से देखूंगा, लेफ्ट साइड से ही देखूंगा। तो ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, पर ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल है, ये सिंबल जो है वेरिएबल है। तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा मिला मुझे, ये मिला। सर ये तो सबसे राइट मोस्ट सिंबल है बेटा, उसकी बात ही नहीं हो रही। मैं लेफ्ट साइड से किसको सर्च कर रहा हूँ, वेरिएबल को ढूंढ रहा हूँ, वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल को ढूंढ रहा हूँ। तो ये टर्मिनल मिला, टर्मिनल मिला, तो इनको मैं इग्नोर करते हुए जा रहा हूँ। तो जो पहला वेरिएबल मिला वो मेरा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल हो जाएगा। तो ये मेरा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, इसको रिप्लेस करूंगा मैं किससे, उसके स्ट्रिंग से। तो 0 0 1 1 0 आ गया समझ में। अब इसको चेक किया मैंने, तो ये क्या है, मेरी टर्मिनल स्ट्रिंग है। तो हाँ, ये जो ग्रामर है वो इस स्ट्रिंग को जनरेट कर रही है या ड्राइव कर रही है। क्लियर हो गया है जी। ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था। राइट मोस्ट अपने आप ही समझ में आ गया होगा आपको। राइट मोस्ट क्या था बच्चे, राइट मोस्ट क्या है, जब मैं राइट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करते चलूंगा तो क्या आएगा, मेरा राइट मोस्ट डेरिवेशन आएगा। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आंसर हमेशा सेम ही आना है बेटा। ड्राइव अगर लेफ्ट मोस्ट ने इस स्ट्रिंग को ड्राइव किया है तो राइट मोस्ट भी इस स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकती है। ठीक है, एस प्रोड्यूसेस क्या है बेटा, 0 a b 1 a b। अब राइट मोस्ट है मतलब मुझे इस साइड से पढ़ना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की, राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, तो पूरे स्ट्रिंग को देखा तो क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग थी, नहीं थी, इसमें वेरिएबल भी इंक्लूड है। अगर वेरिएबल इंक्लूड है तो मैं सर्च करना स्टार्ट करता हूँ इस डायरेक्शन में, राइट मोस्ट। ठीक है, वेरिएबल, राइट मोस्ट वेरिएबल क्या है, पहले सिंबल क्या है, वेरिएबल है बी। इसको रिप्लेस करूंगा किससे, उसके राइट हैंड साइड से। तो 0 a b 1 a 1 b का क्या है, राइट हैंड साइड 1। ठीक है, ये आया क्या, ये टर्मिनल स्ट्रिंग आई, नहीं आई।
तो अब इस पूरी स्ट्रिंग में राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? तो राइट मोस्ट वेरिएबल जब मैं इधर से देखूंगा तो पहला सिंबल टर्मिनल है मेरा, तो ये वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल। सेकंड सिंबल को देखा तो इस सेकंड सिंबल मेरा नॉन टर्मिनल मिला। तो इस पूरी स्ट्रिंग में राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? यही है बेटा, नॉन टर्मिनल कौन सा है? यही है। तो इसको रिप्लेस करूंगा मैं उसके राइट हैंड साइड से, तो 0 A B 1 0 1। इस एक ये मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? 0 से रिप्लेस कर दिया। अब मैं फोकस कर रहा हूँ इस पूरी स्ट्रिंग को। तो क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग है? टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स भी है यहाँ पे। राइट हैंड साइड या राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? इधर से जब देखता हूँ तो ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये मेरा वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल है इसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे? उसके राइट हैंड साइड से। तो 0 A B के क्या आएगा? 1, फिर 1 0 1, तो पहले से। क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग है? ये भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल या नॉन टर्मिनल आया हुआ है। अब इस पूरी स्ट्रिंग में राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? तो ये देखा राइट मोस्ट में, तो ये तो टर्मिनल निकला। इसको देखा तो ये भी टर्मिनल निकला। इसको देखा तो ये भी टर्मिनल निकला। इसको देखा तो ये भी टर्मिनल निकला। इसको देखा तो ये मेरा वेरिएबल निकला या नॉन टर्मिनल निकला। तो ये मेरा राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है। तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा उसके राइट हैंड साइड से। अब चेक करें, इसने भी यही स्ट्रिंग ड्राइव की है, इसमें भी यही स्ट्रिंग ड्राइव की है। ठीक है, इसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट। ये राइट मोस्ट था, इसको मैंने लिखा नहीं, राइट मोस्ट डेरिवेशन है। ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है, ये हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। आप मिक्स भी कर सकते हैं बट कोशिश करें, क्योंकि हमें पेपर में दिया रहता है लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब ध्यान से देखें, ये जो मैंने डिराइव किया है, ये स्टार्टिंग वेरिएबल से लेके टर्मिनल स्ट्रिंग तक जो मेरा डेरिवेशन है, क्या मैं इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? तो हाँ, मैं इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। किसके थ्रू बेटा? पार्स ट्री के थ्रू। किसके थ्रू? ट्री के थ्रू। अब जब मैं ट्री बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा सर तो पहले से यही बना रहे थे। देखें, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक में लेता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना? कैसे स्टार्ट करना है? देखो, इसकी बात कर रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मैंने जो बनाया हुआ है, क्या इसको मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या ट्री के फॉर्म में? तो ट्री कैसे बनेगी देखें, ध्यान से देखें। जो प्रोडक्शन आपने लिखा बस वो एज इट इज चल रही है। एस था तो एस स्टार्टिंग वेरिएबल मेरा रूट नोड हो जाएगा। स्टार्टिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा? मेरा रूट नोड होगा। एस का जो राइट हैंड साइड होगा, किसी भी वेरिएबल का जो राइट हैंड साइड होगा वो उसका चाइल्ड हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ट्री और ग्राफ आपको आता है, मुझे इसको एक ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है। तो ट्री में आपको पता है क्या होता है? नोड्स होते हैं। तो स्टार्टिंग वेरिएबल रूट नोड हो जाएगा और उसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी, किसी भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी, वो उस प्रोडक्शन की या वो उस वेरिएबल की नोड हो जाएंगी, चाइल्ड नोड हो जाएंगी। जैसे एस के कितने देखो, 0 1 एस प्रोड्यूसेस 0 A B 1 A B। तो ये जितने सिंबल्स हैं ये सब उसके चाइल्ड हो जाएंगे। कितने सिंबल है बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 चाइल्ड किसके हुए बेटा? एस के हुए। क्यों हुए? क्योंकि एस जो है वो ड्राइव कर रहा है इस सिंबल। तो एस ड्राइव्स ये राइट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग। तो जो जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिखना है। पहला क्या है? 0, तो 0। फिर क्या है? A, फिर क्या है? B, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? A, फिर क्या है? B। फिर से कह देता हूँ, जो प्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका पेरेंट नोड हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाले उसके चाइल्ड नोड हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग वेरिएबल हमेशा रूट नोड होता है, ट्री का स्टार्टिंग वेरिएबल हमेशा रूट नोड होगा। ठीक है सर, अब हमने क्या किया? ध्यान से देखें बेटा, फोकस करें। अगर आप इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो आपने इस बी को रिप्लेस किया किससे? 1 से। देखो मैंने लाइन नीचे था, इस बी को रिप्लेस किया किससे? अपने 1 से। इस बी को रिप्लेस किया 1 से, तो इस बी का चाइल्ड हो जाएगा क्या? 1। कैसे हो गया सर? ध्यान से देखो, बी ड्राइव 1, लेफ्ट हैंड साइड वाला रूट, लेफ्ट हैंड साइड वाला पेरेंट नोड हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला उसका चाइल्ड नोड हो जाएगा। चाइल्ड नोड हो गया, आ गया। तो बी ने क्या जनरेट किया? 1 जनरेट। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट देखो, इस 1 को मैंने रिप्लेस किया था किससे? 0 से। इस ए को रिप्लेस किया मैंने किससे? 0 से। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले इसको हटाया, फिर इसके बाद मैंने इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया। ठीक है, फिर ये तो देखो, ध्यान से देखो, ये तो टर्मिनल सिंबल है। आपको पता है टर्मिनल सिंबल कभी भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ सकता। ध्यान से सुने बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड कभी भी प्रोडक्शन रूल से लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ सकता।
तो जो लीफ नोड्स होते हैं वो हमेशा टर्मिनल नोड ही होंगे। लीफ नोड्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, टर्मिनल सिंबल होंगे। तो इसको हम आगे, और इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा। लीफ नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, ये सब समझ में आना चाहिए बेटा आपको, है ना, ट्री और ग्राफ आना चाहिए। तो ये जो लीफ नोड है, ये जो टर्मिनल सिंबल है, ये हमारा लीफ नोड हो जाएगा। कभी भी नॉन टर्मिनल लीफ नोड नहीं होगा। तो बी जो है, ध्यान से देखो, इस बी को रिप्लेस किया किससे, अपने 1 से। थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए मैं नीचे बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहले इसको रिप्लेस किया, फिर इसको रिप्लेस किया, फिर इसको रिप्लेस किया। बाकी आपको पता है लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिर ए को रिप्लेस किया किससे, मैंने ए को रिप्लेस किया है 0 से, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से। 0 को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर, क्यों? क्योंकि वो तो लीफ नोड होगा। क्यों लीफ नोड होगा? क्यों लीफ नोड होगा बच्चे? तो इसलिए लीफ नोड होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में आया ही नहीं है, किसी भी ग्रामर के प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आया। तो आप इसको रीड कैसे करते हैं? हमेशा ट्री को रीड करने का तरीका बेटा लेफ्ट टू राइट ही होता है। कैसे रीड करते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले इस पूरे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे लेफ्ट क्या है, 0, फिर इसके बाद क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1। तो 0 0 1 1 0 1। सर उसका लेवल ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको सिर्फ लीफ नोड काउंट करना है लेफ्ट टू राइट। उसका लेवल सर ये एक लेवल नीचे है, ये एक लेवल ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो एलएमडी के लिए ट्री बनाते हैं हम, अभी समझ में आएगा। देखिए एलएमडी के लिए जब हम ट्री बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे जगह है अपने पास थोड़ी सी। देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम रूट नोड से, एस स्टार्टिंग किया हमने किससे, रूट नोड से। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि स्टार्टिंग वेरिएबल से तो हम ड्राइव करते हैं टर्मिनल स्ट्रिंग को, एस। अब इसके राइट हैंड साइड में जितनी वैल्यूज है वो पूरे उसके प्रोडक्शन हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? सिक्स नोड कौन से होंगे? जो उसके राइट हैंड साइड में होंगे, 0 A B 1 A एंड B। ठीक है सर, लिख दिए। अब यहाँ पे प्रोडक्शन देखें, इस A को सबसे पहले रिप्लेस किया 0 से, तो इस A को सबसे पहले रिप्लेस किया मैंने 0 से, ठीक है। देन B को रिप्लेस किया मैंने किससे, 1 से। B को रिप्लेस किया किससे मैंने, 1 से। फिर क्या किया, 1 तो रिप्लेस होगा नहीं टर्मिनल में। फिर इस A को रिप्लेस किया मैंने किससे, 0 से। A को रिप्लेस किया किससे, 0 से। फिर B को रिप्लेस किया किससे, 1 से। B को रिप्लेस किया 1 से, ठीक है। आपको पता है ये लाइन छोटी बड़ी खींचने से कोई मतलब नहीं है। क्लियर ये है कि इसके बाद ये नोड है, इसके बाद ये नोड है, इसके बाद ये नोड है। अगर आप इसको देखना कि जनरेट क्या हुआ, फिर लेफ्ट से स्कैन करोगे, हर एक टर्मिनल सिंबल को आपको स्कैन करना है। तो 0 0 1 0 1 1 0 दोनों सेम स्ट्रिंग जनरेट कर रही है। अगर आप ध्यान से फोकस कर पा रहे होंगे बच्चे, तो ये दोनों ट्री भी सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सर ये छोटा बड़ा, अरे छोटा बड़ा नहीं काउंट करना बच्चे, आप तो ये देखिए, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, जो मैंने लिखा था। देखिए ध्यान से देखें आप, एक ये ट्री बनी है हमारी, दूसरी ये ट्री बनी। देखिए ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्री सेम बनी है। नहीं सर इसको थोड़ा बड़ी लाइन कीजिए, अरे छोटी बड़ी लाइन से फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान से देखें। जब मेरे को ट्री दिखती है तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैंने किसको कब सब्स्टिट्यूट किया था। ए को पहले 0 से सब्स्टिट्यूट किया कि बी को पहले 1 से सब्स्टिट्यूट किया, समझ में आ रहा है ना आपको? जब डायग्राम बन जाएगा, जब ट्री बन जाएगी, तो किसको पहले सब्स्टिट्यूट किया ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ध्यान क्या रखना है बच्चे, ध्यान ये रखना है कि ये जो पास ट्री होती है, इसका रूट नोड हमेशा स्टार्टिंग वेरिएबल होगा, पहली चीज। लीफ नोड्स, लीफ टर्मिनल नोड्स जो होंगे वो हमेशा टर्मिनल सिंबल्स के होंगे, और इंटरमीडिएट नोड्स जो होते हैं, इंटरमीडिएट नोड्स जो होंगे वो हमेशा वेरिएबल्स के होंगे या नॉन टर्मिनल्स के होंगे। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। नोट कर लें इसको। ठीक है, क्या आप बता नहीं पाओगे आपने एलएमडी किया है कि राइट आरएमडी किया है, क्योंकि दोनों की ट्री सेम बनती है बच्चे ना। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। और देखो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए, ध्यान से सुने बच्चे मुझे, इस टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए जब आप स्टार्टिंग वेरिएबल से प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमेशा एक ही ट्री बन रही है।
समटाइम्स ऐसा होता है कि दो ट्री भी बन जाती है, दो ट्री बन जाती है, दो अलग अलग ट्री बन जाती है, अलग अलग ट्री बन जाती है। तो वो ऐसी ग्रामर जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, टर्मिनल स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पास ट्री बन जाए, वो ग्रामर हमारी एम्बिगस ग्रामर होती है। वो ग्रामर कैसी होती है बेटा? एम्बिगस। और जिसमें नहीं बनेगा वो क्या होगी? हमारी अनएम्बिगस होगी। ध्यान से सुने बच्चे, एक मेथड एलएमटी है, दूसरा मेथड आरएमडी है, ये दो अलग अलग मेथड है। तो आप किसी एक ग्रामर के लिए एक एलएमटी बना दो, एक आरएमडी बना दो, ओके। पर अगर किसी ग्रामर के लिए आपके पास एक से ज्यादा एलएमटी बन गए, किसके लिए? सेम टर्मिनल स्ट्रिंग के लिए, तो वो ग्रामर क्या होगी? आपकी एम्बिगस होगी। फिर से सुने, अगर किसी ग्रामर के लिए जब आप किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं और आपके पास दो आरएमडी बन जाए, दो आरएमडी, टू मोर देन वन आरएमडी बन जाए, तो ग्रामर आपकी क्या होगी बेटा? मोर देन वन। तो ग्रामर क्या होगी आपकी? एम्बिगस ग्रामर। ये कौन सी ग्रामर होगी आपकी? एम्बिगस। कब होगी? जब या तो मोर देन वन आरएमडी अवेलेबल हो या मोर देन वन एलएमडी अवेलेबल हो। सर एक एलएमडी एक आरएमडी होगा तो ग्रामर अनएम्बिगस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट एम्बिग्यूटी कब होगी ग्रामर में? जब कोई ग्रामर किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट कर रही है और टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करते करते उसके पास दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन गए। दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनेंगे तो दो अलग अलग ट्री बनेगी, आपको पता है। तो मैं बोलूँ दो मोर देन वन एलएमडी बन गए या मोर देन वन पास ट्री बन गई, डिफरेंट पास ट्री, तो वो ग्रामर क्या होगी? आपकी एम्बिगस होगी। सिमिलर इज द केस विद आरएमडी। अगर वो ग्रामर किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करते समय मोर देन वन आरएमडी बन गए, तो अगर एक से ज्यादा आरएमडी बनेंगे तो एक से ज्यादा ट्री बनेगी उसकी, तो वो ग्रामर क्या होगी? आपकी एम्बिगस होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या करना है ना। ठीक।